हे माता रानी, पूरी श्रद्धा से दिए बनाने जा रही हूँ, कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। आदित्य बेहोश हो जाता है और यहाँ पर भाई आदित्य का बीपी बढ़ जाता है। मंगल यही देख के ना एकदम से हाइपर हो जाती है और यहाँ पर व्हील चेयर पे से उतर के उसको बचाने की कोशिश करती है, उठाने की कोशिश करती है, पर उसके खुद ही लग जाती है। और यहाँ पर जब देखता है आदित्य थोड़ी देर में, जब उसको होश आता है तो क्योंकि मंगल नीचे गिरी हुई है और उसके पैरों में से खून निकल रहा है। क्या खूब तराशा है कलाकार ने। जितनी मेहनत और लगन से तुम बनाओगी लक्ष्मी, उसे बिगाड़ने में मुझे उतना ही मजा आएगा। अब यहाँ पर ये लोग ईशानों को आवाज दे रहे हैं, लेकिन ईशाना सुनने को तैयार ही नहीं है। ईशाना ने तो कानों में हेडफोन लगा रखे हैं। यहाँ पर सोम्या से बात कर रही होती है ईशाना, और जब जोर से चिल्लाती है यहाँ पर मंगल, तब ईशाना आती है। और इतने में ना भाई आदित्य को बहुत गुस्सा आने लगता है ईशाना के ऊपर। तब से ही वो सोच लेता है कि मैं अब इसको ना हॉस्टल भेज के ही रहूंगा। ईशाना, जहाँ भी हो अभी के अभी घर वापस आओ, समझी तुम? हेलो, अभी आई घर आई, आवाज नहीं आ रही। बाय आंटी, मुझे घर जाना होगा। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गोद में उठाकर यहाँ पर मंगल को व्हील चेयर पे बिठा रहा है। और ये सारी चीजें ना सोम्या देख रही है, क्योंकि भाई क्योंकि ईशाना ना सोम्या से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। अब वो सारी डांस वगैरह की प्रैक्टिस की बात कर रही थी, लेकिन सोम्या जब देखेगी ना कि इन दोनों की बॉन्डिंग इस तरह की होती जा रही है तो भाई उसको बहुत जलन होने लगी। वहीं हम देख रहे हैं अभी बुलाया। अरे ईशाना, क्या हुआ? अभी तो रिहर्सल हुई भी नहीं हमारी। आंटी, पापा बहुत गुस्से में है। मेरी फ्रेंड नेहा है ना, वो मेरे घर आ गई है और मैं बोल के आई थी कि मैं उसके घर जा रही हूँ। कि किस तरीके से कार्तिक यहाँ पर गायत्री को समझाने की कोशिश करता है। अब गायत्री से वो पूछ ही लेता है कि भाई आप ये बताओ कि आप लक्ष्मी को पसंद क्यों नहीं करती हो? आप ही ने तो शादी कराई थी, आपकी पसंद से मैंने शादी की थी, मैं तो शादी करने के लिए राजी नहीं था। और अब जब मेरी अच्छी केमिस्ट्री बनती जा रही है, मुझे पसंद आ रही है लक्ष्मी, और सब मुझसे पूछ गए हैं कहाँ गई है। अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं गई। ईशाना बेटा सुनो ना, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम डरो मत, तुम घर पे बोल दो ना कि किसी और फ्रेंड से मिलने जा रही हो तुम। लक्ष्मी मेरे अकॉर्डिंगली भाई सारी चीजें उसने मोल्ड भी कर ली है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? और यहाँ पर भाई गायत्री पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और यहाँ पर लक्ष्मी को ना एक भाई टास्क देती है। वो कहती है कि एक काम करो, सावन का महीना है, तुम करीब 100 दीपक बनाओ और यहाँ पर दीपक अपने हाथों से बनाने और फिर उनको जलाना। तो हो सकता है कि यहाँ पर गायत्री की कोई नई चाल हो, क्योंकि यहाँ पर वो भाई लक्ष्मी को पसंद तो कर ही नहीं रही है। और हमने बीच में ये भी सुनने में आया है कि भाई जो गायत्री है ना, वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड को दोबारा से वापस बुलाने वाली है। वैसे भी ना गायत्री तो चाहती थी कि उसी गर्लफ्रेंड से ही शादी हो, लेकिन उसने लक्ष्मी से शादी करा दी थी। तो हो सकता है यहाँ पर अब लक्ष्मी और कार्तिक के बीच में भाई दरार पैदा करने के लिए उस गर्लफ्रेंड को बुला ले और यहाँ पर तलाक वगैरह भी करा दे। वैसे उसने बीच में ना पेपर्स वगैरह भी तैयार कराए थे, तो ये भी देख सकते हैं हम कि किस तरीके से यहाँ पर भाई कार्तिक शायद उसको तलाक दे दे। क्योंकि अभी जिस तरीके से वो कर रही है ना गायत्री कि तुम्हें ये करना है और तुम ये करोगी, और फिर हो सकता है वो ये काम नहीं कर पाए, तो उसी में कमी वगैरह निकालेगी और यहाँ पर भाई कार्तिक को खिलाफ करेगी लक्ष्मी के। ये तो वैसे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि लक्ष्मी किस तरीके से सारी चीजें संभालती है। लेकिन यहाँ पर भाई अब ईशाना को ना आदित्य हॉस्टल भेज रहा है। इतना गुस्से में आ गया है क्योंकि ईशाना की एकदम फ्रेंड आती है और बोलती है कि ईशाना कहाँ पर है, और मंगल बोलती है वो तो तुम्हारे घर ही गई थी ना, उसने बोला था कि कुछ प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बात करनी है, कुछ उस पर काम करना है। लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं, मेरे यहाँ तो आई नहीं है। और यहाँ मंगल, आदित्य और कुसुम ना तीनों लोग मिलकर ना उसको फोन कर रहे हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। अब और गुस्सा बढ़ जाता है और आदित्य सोच लेता है कि अब तो मैं इस लड़की को भाई हॉस्टल भेज के रहूंगा। और यहाँ पर मंगल पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुमने कैसे उसको उसकी फ्रेंड के यहाँ भेज दिया, तुम्हें बिल्कुल भी भाई परवाह नहीं है अपने बच्चों की, तुम कैसे परवरिश कर रही हो, और तुम्हें अगर नहीं आता है परवरिश करना तो मैं एक काम करता हूँ, ईशाना को ना हॉस्टल भेज देता हूँ।